बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अभी हम 10th क्लास के लिए जो क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमने जो लिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है, जिसे उर्दू में दो दर्जी मसवात भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो दर्जी मसवात को दो दर्जी मसवात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वजह से कहा जाता है, उसकी मायारी शक्ल क्या है। तो यहाँ आपको ये भी बताता जाऊँ कि क्योंकि ये वीडियो मैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू मीडियम भी रखते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम भी, और साथ ही साथ में जो मीडियम के लिहाज से जिस टर्म को जो कुछ कहा जाता है वो साथ साथ लिख रहा हूँ। तो अगर दोनों टर्म में से किसी को बोलूँ तो उसको आप साथ साथ क्लियर करते जाएं कि वो किस टर्म का हवाला दिया जा रहा है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी मयारी शक्ल है, वो हमारे पास ये है ax² + bx + c। यानी इसके अंदर x एक वेरिएबल है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है, बड़ी पावर जो है वो 2 है। तो इस वजह से, यानी 2 की वजह से इसको क्वाड्रेटिक कहा गया, यानी इसकी डिग्री 2 होगी। और इसके अलावा एक कंडीशन इसके अंदर हमें दी गई है कि a0 नहीं होना चाहिए। a0 ना होने से क्या मुराद है, यानी जो x² के साथ जो कोफिशेंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोफिशेंट 0 हो गया तो x² 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से यहाँ जो कंडीशन दी गई है कि हमने हमारी इक्वेशंस हैं उसमें जो x² का जो कोफिशेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये ज़रूरी कंडीशन, अगर ये 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, यानी x की पावर यहाँ 1 बन जाएगी। तो इस तरह ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बुनियादी तौर पे 3 मेथड हैं। पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन का मेथड है, यानी इसको उर्दू में तज्ज़ी करना कहते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उर्दू में इसको तकमील मुरब्बा कहा जाता है। और जो थर्ड मेथड है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम, यानी 2 दर्जी फार्मूला जो इसका तीसरा मेथड है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या मुराद, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ जो a b c लिखे हुए हैं, इनसे मुराद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोफिशेंट है, x का कोफिशेंट है, और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म है। तो इन तमाम को जो है हम लेके इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। यानी x² के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम a सपोज कर लेते हैं, और x के साथ जो है उसको b, और जो लास्ट टर्म है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं।
तो ये था बच्चों मुख्तसर तारफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी कंडीशन, डेफिनेशन। तो अब हम ज़रा उसके क्वेश्चंस के हवाले से के उनके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एग्जांपल्स लेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह की होगी। तो उसके लिए दो एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जो हमें ये बताएंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मायारी शक्ल को कैसे बनाया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट हैंड साइड जो है इक्वेशंस के वो एक कांस्टेंट है। और इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और राइट साइड पे एक कांस्टेंट है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल 1 देखते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरह बना सकते हैं। 5 - 2x = 6। अच्छा, अब इस x को हम फर्स्ट इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस, अब 4 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब x मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के अंदर, प्लस 20 - 8x = 6। अच्छा, अब जो x के कोफिशिएंट हैं, यहाँ -8 है और यहाँ 5 है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के दो अदर साइड्स हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको भी इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। तो 2x², 5 - 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -3x, प्लस 20 और इक्वल के अदर साइड्स जो हमारे पास कांस्टेंट था उसको हम इधर ले आए। अब -2x² -3x प्लस 14 = 0। तो बच्चों ये एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक मायारी शक्ल है। अब इसको फर्दर मज़ीद भी हम कर सकते हैं कि अब ये जो माइनस है इसको हम बाज़ जो राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाया जाए। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसको फर्दर अपने सॉल्यूशंस के लिए इजी बनाने के लिए आप इसको भी पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम? बोथ साइड्स जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। जब हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो राइट हैंड साइड जब 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो तो डेफिनेटली 0 ही होगा। माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर जो है तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमारी वो एक मयारी शक्ल है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये मयारी शक्ल आपको समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन के हवाले से।